गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों मैथमेटिक्स में साथियों आपका ये तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में साथियों अभी हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में साथियों हमने जो हमारा न्यू चैप्टर चल रहा है अभी प्रॉफिट लॉस के बारे में हम आप लोगों को चर्चा कर रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस में साथियों हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक चर्चाओं के बारे में आप लोगों को चर्चा किए थे। सेकंड जो हमारी वीडियो साथियों उसमें जब वस्तु के साथियों एक बार बेचा गया था, मतलब वस्तु है ना, वस्तु के एक बार बेचा गया साथियों उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो आज जो साथियों हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो एक ही वस्तु को दो बार बेचे जाएंगे, एक ही वस्तु दो बार बेचने पर। इस पे आधारित क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से आज चर्चा करेंगे साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक साथियों शेयर कर दीजिए और जो लोग लाइव अभी तक नहीं आए हैं वो लोग लाइव आ जाएँ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आज साथियों जो वीडियो यहाँ पर आपको बताया जो चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बारे में आप हम चर्चा करेंगे वो है क्या, जब एक ही वस्तु को दो बार बेचा जाता है। तो इस पे साथियों एक से बढ़कर के एक ट्रिक आप लोगों को, ट्रिक और कॉन्सेप्ट प्लस फायर सोल्यूशन के साथ आपका इसका सोल्यूशन कराएंगे। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और वीडियो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और जो लोग अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो साथियों पर डे आप लोग लाइक कर दिया करो। राइट, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। आइए देखिए जो हमारा साथियों ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा पहला सेशन चालू हो गया। आइए इसको देखते हैं। जो हमारा साथियों यहाँ पर डालिएगा मेथड फर्स्ट, पहला तरीका। अब पहला तरीका सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला तरीका कैसे है, करा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है। कितना? 20% की हानि उठाता है। अब ये बताइए एक दुकानदार किसी वस्तु को जब साथियों 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि मतलब कितना हो जाएगा, 80 होगा कि नहीं भाई। एक दुकानदार किसी वस्तु को जब 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है और 20% की हानि मतलब कितना हो जाएगा, 80 हो जाता है। अब ये बताइए अगर 80% की वैल्यू साथियों 480 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0 0 साथियों अगर यहाँ से कटेगा तो 8 छंग 48 हो जाएगा। 8 छंग 48 तो एक भाग की वैल्यू या 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है तो बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखें साथियों 20% का लाभ की बात किया साथियों तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 120 और गुणे 6 हो जाएगा, 12 छंग 72 साथियों 720 रुपये आ जाएगा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। ये आपका साथियों पहला तरीका था। आइए देखते हैं साथियों यहाँ पर डाल लीजिएगा मेथड 2। मेथड 2 पे देखेंगे साथियों ये आपका दूसरा तरीका होगा। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर क्या है साथियों, जिसका फॉर्मेट है क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है SP1 और SP2 से इसको लगाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में खरीद करके 20% की हानि उठाता है। पहले हानि कितने की है, 20 की है ना, 20 की हानि तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं। अब उसकी बात कर रहा है, बताइए वह उसे कितने में बेचे, बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। लाभ कितने का हो साथियों, 20% का, 120 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं SP1 पहला विक्रय मूल्य कितना है, 480 रुपये है, तो 480 अपान, अब देखिए
एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में जब बेचता है तो साथियों उसे 20% की हानि होता है, मतलब कितना 80। वह उसे कितने में बेचेगी, 20% का लाभ तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों, कटा दीजिए, 0 0 कट गया, 8 छंग 48, 6 और 12 छंग 72, तो यहाँ आ जाएगा साथियों SP2 बराबर कितना 720 रुपये आ जाएगा। ये साथियों आपका क्या है, ये आपका सेकंड तरीका था, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं तीसरे तरीके पर। हो गया, तो यहां पर डाल लीजिए साथियों तीसरा तरीका, मेथड 3 डाल लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में, देखिए यहाँ पर देखेंगे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को साथियों 480 रुपये में बेचकर, मतलब वस्तु साथियों उसको 480 रुपये में जब वो दुकानदार बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अब ये बताइए लाभ और हानि गणना किस पर होता है, तो कहेंगे आप लोग क्रयमूल्य पर होता है। लाभ और हानि गणना किस पे होता है साथियों, क्रयमूल्य पर किया जाता है। तो ये बताइए उसका क्रयमूल्य CP इंटू और क्रयमूल्य पर साथियों 20% की हानि, मतलब कितना हो जाएगा 80/100। अब यहाँ देखें साथियों 0 0 कटा दीजिए, 8 छंग 48 कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ उसका जो CP क्रयमूल्य आ गया साथियों कितना हो गया 600। अब उसके बाद ये कह रहा है बताइए वह उसे कितने में बेचे, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब क्रयमूल्य उसका कितना है 600 और उसके बाद कह रहा है कि बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 120 अपान कितना हो जाएगा साथियों 100। दोनों जीरो आपस में कटा दीजिए, 12 छंग 72, 720 रुपये आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। देख रहे हैं साथियों, आप लोगों के सामने हमने साथियों आप लोगों को तीन तरीका साथियों बता दिए हैं। एक ही क्वेश्चन के तीन चार कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे अगर बेस्ट तरीका देखा जाए साथियों तो आपको तीनों तरीकों में से जो आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका लगे आप लोग उसे कॉपी कर लीजिए और उसी एक ही ऑप्शन में, क्योंकि आप लोग तीनों को देखिए नोट्स आप बना रहे हैं साथियों तो आप तीनों मेथड को लिखेंगे, लेकिन आपको फॉलो साथियों एक ही करना है। जो आपको साथियों इसमें तीनों में जो सबसे बेस्ट लगे आप उसी कॉन्सेप्ट को आप साथियों फॉलो करेंगे, उसी पे आधारित सवाल को आप सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। राइट, तीनों ऑप्शन आप लिख लेंगे, तीनों जो क्वेश्चन लिखेंगे यहां पर जो तीनों हमने सॉल्व दिया है आप लोगों को, ये तीनों आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद एक फंडे को आप लोग अपनाइएगा। ठीक है, अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और वीडियो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अभी 3 ही कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, अभी तो फार सोल्यूशन भी बताने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन में साथियों फार सोल्यूशन कैसे लगता है ये आप लोगों को अभी थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब आ जाएंगे तो राइट, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथियों अगर आते हैं तभी हम आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे ये प्रश्न फार सोल्यूशन से कैसे लगेगा, आप लोग इसको देख करके कैसे आंसर पर टिक कर पाएंगे। राइट, तो कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे यहां पर लिखा गया है, क्या है, कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,600 रुपये में बेचकर 15% की हानि उठाता है। तो यहां पर डालेंगे साथियों इसका मेथड फर्स्ट देखेंगे। कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,600, अब यहाँ से देखेंगे साथियों कि 13,600 लिखा गया है। 13,600 रुपये जो बेचता है तो 15% की हानि होती है, तो इसका मतलब 85% होगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा साथियों, अगर इसको हम कटाएंगे 16 पंचे 80, लगभग 16 बार में साथियों कट जाएगा, 16 बार में साथियों कट जाएगा। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे अब ये कह रहा है आपसे कि बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 120% बराबर कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 120 और गुणे 16 कर देंगे। तो यहाँ 12 छंग 72 का 2 हासिल लाइन 7 और 12 का नम 12 7 19, 19,200।
समझ पा रहे हैं नहीं? देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को साथियों 13,600 रुपये में जब बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। 15% की हानि मतलब कितना? 85 हो गया। अब एक भाग की वैल्यू अगर निकालेंगे साथियों, वैल्यू कट जाएगी तो 160 हो जाएगा कि नहीं? 160 आ जाएगा। तो एक तो फिर कह रहा है बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा साथियों? तो कहेंगे आप लोग 120% बराबर कितना होगा? तो 120 गुणे 160 बराबर कितना हो जाएगा? 19,200 आ जाएगा। ये आपका पहला तरीका था। अब इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं साथियों मेथड 2 पर। देखिए SP1 पर निकाल लीजिए। यहाँ पर लिखें साथियों SP1 और SP2। पहले उसे 15% का हानि हो रहा था, कितना हो जाएगा? 85। और बाद में उसे कितने की है साथियों? 20% का लाभ हो रहा था, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,600 कितना में 13,600 साथियों जब उसे बेचता है तो उस वस्तु पर उसे 15% की हानि होती है, तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब यहाँ साथियों इसको कटाएंगे तो 160 बार में कट जाएगा। आपका SP2 बराबर कितना होगा? 7। SP2 बराबर आ जाएगा 19,200। ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए साथियों। ये आपका सेकंड तरीका है। कॉपी करते रहिए। आइए आपको दिखाते हैं साथियों यहाँ पर मेथड 3। तीसरा तरीका कैसे होगा? तीसरा तरीका भी देखते रहें। करा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,600 लिखा है ना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,600 रुपये में बेचकर 15% की हानि उठाता है। 15% की हानि मतलब साथियों 85 बटे कितना हो जाएगा? 100। 85 से कटाएंगे साथियों तो कितने बार में कटेगा? 1600। 16 मतलब 160 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ CP इसका कितना हो गया साथियों? जो CP अगर इसका क्रयमूल्य निकालेंगे ये निकला। अब उसके बाद ये कह रहा है कि बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। कितने में बेचे? 20% का लाभ हो। तो 160 और गुणे 120/100। दोनों जीरो आपस में कट गए। आज दोनों को गुणा करा लिए साथियों, कितना आ जाएगा? 19,200 आ जाएगा साथियों। ये आपका आंसर है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक दुकानदार किसी वस्तु को जब 13,600 रुपये में बेचता है साथियों तो उसे 15% की हानि होती है। तो 85 बटे 100 हम इसको साथियों कटाएंगे, 160 आ गया। ठीक है। इसका मतलब है साथियों कि CP क्रय मूल्य कितना आ गया? उसका 16,000 आ गया कि नहीं? अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य पर कह रहा है कि 20% का लाभ है। अब यहाँ देखेंगे क्रय मूल्य कितना है? 16,000 है कि नहीं? 16,000 का 120% निकाल लेंगे तो 19,200 आ जाएगा। राइट। आप इसे कॉपी कर लीजिए। यहाँ भी देखिए एक तरीका और है इसका। मेथड 4 देख लीजिए। करा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,600 रुपये में बेच करके एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,600 रुपये में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। 15% की हानि मतलब कितना हो जाएगा? 85%। 85% हो जाएगा ना। उसे 15% की हानि होती है। उसके बाद कह रहा है कि बताइए वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ का मतलब साथियों 120% आ जाएगा। इसको लिख सकते हो 13,600 अपान कितना हो जाएगा? 85 गुणे 120। अब यहाँ से कटाएंगे साथियों तो 160 आ जाएगा। जब गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 19,200 आ जाएगा। 19,200 रुपये आ जाएगा साथियों। आप इसे कॉपी कर लीजिए। आप देख रहे हैं साथियों इसका 4 तरीका हो गया। आपको जो साथियों बेस्ट लगे आप उसे कॉपी कर लीजिएगा
और वीडियो साथियों ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए हैं वो लोग लाइव आ जाएं। और प्लीज़ जो लोग अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आप लोग वीडियो को देखते हैं ना, वीडियो को देखते तो हैं, आपके वर्ड पहुंच जाता है क्योंकि ग्रुप में है, लेकिन आप लोग कोशिश ये करिए कि जितने भी लोग अभी तक चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, राइट। क्योंकि जो लोग अभी कुछ लोग तो क्योंकि वीडियो को देखते तो हैं, फ़ोन पर जाता भी है, लेकिन ये है कि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं। कभी कभी होता है साथियों कि ध्यान से उतर जाती हैं चीज़ें। तो आप लोग जाइए यूट्यूब पर साथियों कैरियर एकेडमी 22 कैरियर एकेडमी 22 यूट्यूब चैनल साथियों, आप उसको सर्च करके आप उसको चैनल को साथियों जा करके वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला जो साथियों घंटा है उसे क्या करेंगे, उसको भी ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला देखते साथियों। करा कि एक वस्तु को 45 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। 45 रुपये में साथियों बेचने से 10% की हानि होती है। उस वस्तु को कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न ये कह रहा है किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने से, यहाँ पर देखें किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा मैथड फर्स्ट डाल दीजिएगा। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये कह रहा है कि एक किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने से, जब 45 रुपये में साथियों बेचा जाता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब क्रय मूल्य पर उसे 10% की हानि तो हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। 0 0 कटा देंगे साथियों, 9 5 45 आ जाएगा 50, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5000 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना होगा 5000। फिर कह रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। कितने में बेचे, विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा साथियों आपका 5000 गुणे कितने में बेचे कि 25% का लाभ, तो 125 अपन कितना हो जाएगा 100। दोनों जीरो आपस में कटा देंगे, 125 पंचे साथियों 625, एक जीरो आ जाएगा, आपका कितना हो गया 6250 रुपये में साथियों उसका विक्रय मूल्य आ गया, राइट। आप उसे कॉपी कर लीजिए। आइए कॉपी कर लिए ना। आइए यहाँ से देखते हैं साथियों इसका मेथड 2। मेथड 2 देखते हैं। SP1 से लगा लेते हैं। जैसे SP1 और SP2 लगाते हैं। करा कि एक दुकानदार किसी वस्तु जो 45 रुपये में बेचने से 45 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। पहले 10% साथियों उसे हानि होती है, फिर कह रहा है कि वह उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। 25% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कह रहा है कि किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने से कितने में साथियों 45 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती तो 90 हो जाएगा। वह उसे कितने में बेचे, दूसरा विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, वह उसे साथियों कितने में बेचे कि 25%। 25% मतलब 125। 25% क्या हो, लाभ होना चाहिए, ठीक है। 0 0 कटा दीजिए, 9 5 साथियों 45, यहाँ हो जाएगा 50, तो SP2 कितना आ जाएगा यहाँ से 125 पंचे 625 हो जाएगा साथियों, और एक जीरो लगा देंगे तो जो उसका विक्रय मूल्य दूसरा आ जाएगा 6250, आंसर उसका आ जाएगा, राइट। आपका दूसरा सेकंड कॉन्सेप्ट था, आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आते हैं अभी तीसरे कॉन्सेप्ट पर। आइए तीसरा भी देखते हैं। तो यहाँ पर डाल दीजिए साथियों मेथड 3। मेथड 3 में आप लोग चर्चा करेंगे
प्रश्न ये कह रहा है किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने से। अब ये यहाँ पर देखेंगे किसी वस्तु साथियों 45 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। 10% की हानि 90 हो जाएगा। वह उस वस्तु कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। 25% लाभ मतलब 125 हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं कि 4500 और बटे 90 और गुणे 125 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कटा देंगे, 9 पचे 45, 50 हो जाएगा। 125 पंचे 625, एक 0 लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6225 रुपये साथियों, इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग को बता दें या आपको साथियों यहाँ पर ये पहला तरीका है, ये आपका साथियों यहाँ से दूसरा तरीका है, ये आपका साथियों यहाँ से क्या है एक तीसरा तरीका साथियों। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग अभी तक लाइव नहीं हुए हैं आप लोग लाइव आ जाएं, और जितने लोग अभी चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला देखते साथियों। जो अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर डाल लीजिएगा साथियों, टाइप 2। टाइप 2 के बारे में हम आप लोगों को चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु को साथियों 1800 रुपये में बेचने से। देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर डाल लीजिएगा मेथड फर्स्ट। पहला तरीका आप देखेंगे, ठीक है। पहला तरीका क्या है, ये है आपका SP1 SP2 बराबर क्या हो जाएगा साथियों 90/100 प्लस x। ये कैसे हुआ, देखिए कह रहा कि किसी वस्तु को 1800 रुपये में साथियों बेचते हैं तब 10% की हानि होती है। पहली हानि कितने की है 10% की है। अगर 10% की हानि होगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वह उस वस्तु साथियों 24 रुपये में, जब उस वस्तु साथियों अगर 24 रुपये में बेचा जाता है तो कितने % का साथियों कह रहा है कि लाभ या हानि होगा, हमें नहीं पता है। देखिए लाभ और हानि गणना साथियों किस पर होता है, तो आप लोग कहेंगे क्रय मूल्य पर होता है। तो अब ये कितने % का साथियों लाभ और हानि होगा, तो हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे x मान लेंगे। आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु साथियों 1800 रुपये में, 1800 रुपये में जब बेचा जाता है, 1800 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% का हानि मतलब कितना हो जाएगा 90 हो जाता है। अब फिर कह रहा है कि यदि वह उसे 2400, यदि वह उसे साथियों 24 रुपये में बेचा जाए तो कितने % की हानि होती है या लाभ होता है, तो यहाँ मान लेंगे कितना 100 प्लस x मान लेंगे। अब 0 0 से कटा दीजिए साथियों, 9 दूना 18, यहाँ से आ जाएगा 20, 0 0 कटा देंगे। अब देखेंगे 2 1 2, 2 दूना 4, 120 आ गया कि नहीं। अब यहाँ इसको लिख सकेंगे क्या, ये आ जाएगा हमारा 100 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा साथियों 120। तो x बराबर कितना होगा 120 और माइनस कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर साथियों कितना हो जाएगा 20% आ जाएगा। राइट, ये आपका साथियों एक पहला तरीका है साथियों, और बेस्ट तरीका ये भी है भाई। आसान क्वेश्चन है ही है। SP1 और SP2 का फार्मूला आप लगा देंगे, और पहले कमी जो है 10% की है, दूसरा कमी और वृद्धि आपसे कितने को हो रहा है नहीं पता, वहाँ पर आपको वैल्यू पुट क्या कराना है x मान लेना है। राइट, अब यहाँ से देखेंगे कि एक वस्तु है साथियों, एक दुकानदार है जो किसी वस्तु साथियों जब 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो 90 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि वह उसे 24 रुपये में बेचे तो कितने % का लाभ या हानि होगा, तो 100 प्लस x मान लेते हैं। 0 0 कटाने के बाद 9 दूना 18, तो आ जाएगा 20 से कटाएंगे 120 आ जाएगा। अब इसी को बोलते हैं साथियों पक्षांतर विधि। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस तरफ ले लेंगे, तो 100 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, और यहाँ x बराबर कितना होगा 120 माइनस 100 करेंगे साथियों तो 20% आ जाएगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए साथियों, ये आपका क्या है एक पहला तरीका था। अब इसके बाद आपको हम सेकंड तरीका भी बताने वाले हैं। देखिए सेकंड तरीका क्या है इसका, कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को जब 1800 रुपये में,
जब उसे 1800 रुपये में साथियों बेचता है तो 10% की हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 90/100, 90/100, 0 कटा दीजिए तो 9 दूना 18, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 2000। क्रय मूल्य कितना आएगा, 2000 आएगा। सबसे आसान विधि है ये साथियों, आप इसको साथियों जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को जब 1800 रुपये में साथियों उसे बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। कितने की, 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब 90/100, 0 कटा दिए तो 9 दूना 18। तो यहाँ उसका जो क्रय मूल्य आ गया कितना साथियों, 2000 आ गया है। फिर कह रहा है कि यदि वह उस वस्तु को साथियों 24 रुपये में बेचे तो 24 रुपये में बेचने के लिए कह रहा है। अब जरा आप समझिए कि आपने किसी वस्तु साथियों 2000 रुपये में खरीदा है, खरीदा कितने में है, 2000 रुपये में आपने खरीद लिया है और उसे साथियों 24 रुपये में बेच दिए। 2000 में खरीद करके 24 रुपये में उसे बेच दिए, तो बताइए लाभ कितने हुआ। तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर जो हमारा साथियों लाभ हुआ है, लाभ परसेंट अगर निकालेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 400 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000 और गुणे कितना हो जाएगा 100। 1 2 3 1 2 3 और 2 से कटाएंगे साथियों, 2 दूना 4, यहाँ से कितना आ जाएगा साथियों, 20% आ जाएगा। ये आपका क्या था, ये आपका एक सेकंड तरीका था, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका ये भी है। ये आपका मेथड 2 है, ठीक है। और यहाँ आप नोट करेंगे साथियों मेथड 3। मेथड 3 क्या है, आप लोग इसे देखिए। कह रहा कि किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। 1800 रुपये में, जब 1800 रुपये में बेचते हैं 10% की हानि होती, कितना हो जाएगा 90। तो इसका मतलब 1 रुपये बराबर कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 90/1800 होगा। तो फिर कह रहा है कि उस वस्तु को 24 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ हानि होगा। जब उसे 24 रुपये में, तो इसका मतलब 2400 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 90/1800 और गुणे 2400। अब ये देखिए 1 2 कैंसिल हो गया, 18 पंचे 90, 24 पंचे 120 आ गया, ठीक है। 120 और -100 कर देंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 120 में से 100 घटा देंगे तो बच्चे कितना 20% आ जाएगा, ठीक है। ये आपका साथियों एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को हमने बता दिया। एक क्वेश्चन साथियों 3 कॉन्सेप्ट आपको हम समझा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका भी आपको बता रहे हैं, ट्रिकी भी बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं। तो सभी लोग साथियों कमेंट करके बताएं साथियों, मैथ पढ़ने में साथियों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैथ साथियों आपको पढ़ने में कैसे लग रही है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं और इसे फटाफट साथियों कॉपी करते रहें, ताकि आप जितना साथियों आप ज़्यादा मात्रा में आप लोग लाइव आते हैं, कहीं उससे ज़्यादा हमको खुशी मिलती है। तो बस यही है साथियों कि आप ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा लोग लाइव आ जाएं। और जो लोग अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर होगा मेथड फर्स्ट में देखेंगे। करा किसी वस्तु को साथियों 300 रुपये में बेचने से, अब यहाँ पर देखेंगे अगर किसी वस्तु को साथियों 300 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ होता है। लाभ और हानि की गणना साथियों क्रय मूल्य पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर लाभ हानि गणना होता है। अपान कितना हो जाएगा साथियों 100, 0 कटा दीजिए और उसके बाद देखेंगे 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। इसका मतलब जो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा 250 रुपये। अब बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को साथियों
300 रुपये में जब बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। अब ये बताइए लाभ और हानि की गणना किस पे किया जाता है? तो आप लोग कहेंगे क्रय मूल्य पर किया जाता है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, मार्केट जाते होंगे तो मार्केट जाने के बाद जो आप सामान को खरीद कर लाते हैं, अगर वो सामान साथियों जो आप लोग बेचते हैं तो आपको तभी तो उसमें से आपको पता चलता है ना कि हाँ हमने सामान को खरीदा है 20 रुपये में। अगर 30 रुपये में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, अगर 10 रुपये में खरीद के 5 में बेच दिए तो 5 रुपये तो हानि भी हो जाती है। इसका मतलब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि लाभ और हानि किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर होता है। ये आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो सीपी मतलब क्रय मूल्य पर 20% को से लाभ होता है, तो 20% 0 कटा दिए तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया साथियों? 250। उन्होंने सामान को 250 रुपये में साथियों खरीदा है और उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि उस वस्तु को 235 रुपये में बेचा जाए तो अब यहाँ पर एसपी, अब यहाँ पर उन्होंने 250 रुपये में साथियों खरीद करके और 235 रुपये में बेच दिए। बताओ इतनी बड़ी बात, 250 रुपये में उन्होंने खरीदा था और 235 में बेच दिया, तो बताओ लाभ होगा हानि होगा? तो यहाँ से देखेंगे साथियों हानि हो जाएगा। हानि कितने % का होगा? आप लोग कहेंगे कि 250 की वस्तु अगर 235 में उन्होंने सेल किया है तो 15 रुपये के साथियों हानि हो गई है। कितने पर? 250 पर हो गई है और गुणे कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 5 से कटा दीजिए, 0 कटा देंगे तो 5 पचम 25 और 5 दूना 10 और 5 यहीं 15 और 3 दूना 6% आ गया। अब ये बताइए 6% का लाभ हुआ कि हानि है? देखिए कुछ लोग क्या करते हैं साथियों, प्रश्न को तो लगा तो लेते हैं लेकिन लास्ट में वो आंसर नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों कंडीशन है? क्योंकि यहाँ 6%, देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि हमने सामान को जो क्रय किया है 250 रुपये में हमने क्रय किया था और उसे बेच दिया कितने में? 235 में तो बेचा है ना। तो बताइए 15 रुपये क्या हुआ? हानि हुई है ना। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा साथियों? हानि हुई हो जाएगा। 6% साथियों क्या हुआ? उसे हानि हो गया। आपका ये मेथड फर्स्ट था, इसको आप कॉपी करिए। आते हैं इसके सेकंड कॉन्सेप्ट पर। यहां पर इसे डाल लीजिएगा मेथड 2, एसपी से लगा देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या है? SP1 अपान SP2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु जब 300 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ, पहले लाभ 20% 120 कर दो, यहाँ हो जाए कितना? 100 + x। 235 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ अथवा हानि होगा? आप लोग कहेंगे 100 + x यहाँ पर हम मान सकते हैं। अब देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को जब 300 रुपये में साथियों बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है तो 120 हो जाएगा। अब ये प्रश्न में कह रहा है यदि उस वस्तु को 235 रुपये में साथियों बेचा जाए तो उसे कितने % का लाभ हानि होगा? तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर कि 100 + x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 0 से 0 को हम क्या करेंगे? यह एक काम करते हैं, 0 कटा दीजिए और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 5 से कटाइए तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 से 35, 47, 45 दूनी 90 तो 47 दूना 92, 47 दूना 92 होता है। तो यहाँ हो जाएगा साथियों 100 + x बराबर कितना हो जाएगा? 92। तो x बराबर कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे x बराबर कितना? तो 92 और -100 हो जाएगा। जब 92 से साथियों आप कोई भी वस्तु मतलब छोटी वस्तु में से आप बड़ी वस्तु घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस तो आएगा। तो यहाँ साथियों कितना हो जाएगा? -92 तो हुआ है, अच्छा 94 होगा, सॉरी थोड़ा सा इधर हो गया था, 94 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 94 आ जाएगा। ठीक है, और 100 में से 94 घटा देंगे तो -6% की क्या आ जाएगा साथियों? हानि आ जाएगा। ये 6% की हानि को दर्शा रहा है साथियों। ये आपका एक सेकंड कॉन्सेप्ट था, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। जैसे आपसे कह रहा है किसी वस्तु को साथियों आप यहाँ डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट, यहाँ पर डालिएगा
मेथड फर्स्ट आप लोग यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को साथियों 44 रुपये में बेचने से कितने में साथियों 4400। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी वस्तु को साथियों जब 44 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 10% का हानि होता है। सीपी क्रय मूल्य पर 10% का हानि का मतलब साथियों 90/100। 0 से 10% का अच्छा लाभ है, 10% का लाभ तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 कटा देंगे साथियों, 11 × 44 40। तो यहाँ इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा साथियों 4000 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि उस वस्तु साथियों 32 रुपये में बेचने से उसका जो विक्रय मूल्य साथियों कितना है 3200। 32 रुपये में बेचने से साथियों कह रहा है कितने % का लाभ और हानि होगा। 4000 रुपये की साथियों वस्तु आपने खरीदा है और 32 रुपये में आपने बेच दिया, तो बताइए लाभ और हानि, तो कहेंगे आप लोग हानि होगा, ठीक है। हानि कितने का होगा साथियों, आप 8 रुपये की हानि हो जाए, कितने से 4000 पर और गुणे 100। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 1 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8, 10 दूना कितना हो जाएगा 20% की क्या हो जाएगी साथियों हानि हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एनीवन किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम हो रही साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताते रहें, राइट। देखिए प्रश्न को हम एक बार फिर से इसका जो सॉल्यूशन है आप लोगों को समझा देते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को जब 44 रुपये में साथियों खरीदता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो यहाँ हो जाएगा 110/100 हो जाएगा, 0 0 साथियों कटाएंगे तो 11 × 44 यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो इसका सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा साथियों यहाँ से 4000 हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि वह उसे 32 रुपये में बेचे तो, अगर साथियों 32 रुपये में वह बेच दिया है, उसके बाद देखेंगे सामान को उन्होंने 4000 रुपये में खरीदा है और 32 रुपये में उन्होंने बेच दिया, तो बताइए हानि कितने का हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे 8 रुपये के साथियों हानि हो रहा है, कितने से 4000 पर, और गुणे 100 कर दीजिए, 0 0 साथियों कटा देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा 20% साथियों उसे हानि हो गई है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए यहाँ पर डाल लेंगे साथियों कितना, मेथड 2 डाल देंगे, मेथड 2 डाल दीजिए साथियों। इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने से, अब यहाँ पर देखेंगे SP1 और SP2 का फार्मूला लगा देते हैं। कह रहा 44 रुपये में जब बेचते हैं तो 10% का लाभ 110 हो जाएगा, और 32 रुपये में बेचने से 32 रुपये में बेचने से कितने % का लाभ अथवा हानि होगा नहीं पता है, तो यहाँ मान लेंगे कितना 100 + x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे किसी वस्तु को साथियों वो कितने में बेच रहा है 4400। जब 44 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो 110 हो जाएगा अपान। फिर कह रहा है कि यदि वह उस वस्तु को 32 रुपये में साथियों बेचने से उसे कितने % का लाभ और हानि होगा, तो 100 + x मानिए, 0 0 कटा दीजिए, 11 × 44 साथियों आ जाएगा 40, 0 0 यहाँ भी कटा दीजिए, 4 8 32 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 + x बराबर कितना हो जाएगा 80, x बराबर कितना हो जाएगा 80 और -100। 80 में से 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 20% क्या है साथियों हानि आ जाएगा। ये आपका साथियों दूसरा तरीका है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा सभी को। एनीवन कोई डाउट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु साथियों 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे पहला तरीका यहीं से स्टार्ट करते हैं, मेथड फर्स्ट डाल लीजिएगा। पहला तरीका किधर से स्टार्ट होता है, पूरब की दिशा से, ठीक है ना। हमने पहले पूरब की दिशा से स्टार्ट किया है, क्योंकि भाई कोई नया काम होता है तो पूरब की दिशा से होता है। और हाँ, आप लोग यहाँ हेडिंग बना लीजिएगा, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। अभी तक हमने वस्तु साथियों आप लोगों से देखिए एक बार बेचवा दिए ना, आप लोगों से हमने वस्तु को 2 बार बेचवा दिए।
आप लोगों से हमने उसको, अब बारी आती कितनी बार भाई, एक बार बेच लिए, 2 बार बेच लिए, तो अब की कई बार बेचो जा करके, ठीक है। तो आप लोग आपकी ध्यान से देखिएगा कि वस्तु साथियों आपकी कई बार बेचने का इरादा है मेरा। तो यहाँ पर डालेंगे टाइप फर्स्ट डालिएगा और पहला क्वेश्चन का सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आइए सभी लोग साथियों यहाँ पर हमारे साथ चलिए साथियों चलिए, क्योंकि अब पारी आती है वस्तु को साथियों बेचने की। तो हम चल रहे हैं साथियों बेचने। तो आइए सभी लोग साथ में मिल करके वस्तु को कई बार बेचा जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। कह रहा कि ए ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है। भाई खरीदने दो, ए ने तो खरीद लिया है। कह रहा है किसी वस्तु साथियों उन्होंने 500 रुपये में खरीद लिया, खरीद लेने दो। और कह रहा है कि उसे, और फिर कह रहा है और 20% के लाभ पर बी को बेच दिया है। अब ये बताइए, ए ने किसी वस्तु को 20% के लाभ पर खरीद लिया है और उसके बाद कह रहा है ना कि ए ने किसी वस्तु को, ये लिखा है कि ए ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और 20% का लाभ पर बी को बेच दिया। मतलब ए ने किसी वस्तु साथियों 500 रुपये में खरीदता है और बी को साथियों 20% का लाभ पर बेच देता है। और उसके बाद प्रश्न ये कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ से लिखना पड़ेगा, आएगा नहीं। देखिए, ए ने किसी वस्तु को साथियों, ए बी और सी है। ए ने किसी वस्तु को साथियों 20% के लाभ पर खरीदता है और बी को बेच देता है। बी ने साथियों कह रहा है, जो बी है 10% के लाभ पर, जो बी है साथियों वो 10% के लाभ पर सी को भी बेच देता है। अब यहाँ पर दिया है कि सी को पुनः बेच दिया। अब पुनः सी ने उसे कितने में खरीदा, आपसे ये डिस्कस कर रहा है कि बताइए आप उसे सी ने कितने में खरीदा था, हमें नहीं मालूम है। तो आइए इसको देखते हैं। ए ने कितने में खरीदा, आप लोग कहेंगे 500। ए ने कितने में खरीदा था, आप लोग कहेंगे 500 रुपये में उन्होंने खरीदा है। अब उसके बाद 20% का लाभ तो 120/100, उसके बाद 10% का लाभ तो 110/100। अब यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से देखेंगे 12 पंचे 60, तो 11 छक्का 66, 660 रुपये साथियों आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था कि सी ने उसे कितने में खरीदा था, तो सी ने उसे साथियों 660 रुपये में खरीदा था। आप इसे कॉपी कर लीजिए साथियों। आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पर इसके। आइए यहां पर डालिए साथियों मैथड 2 देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा है साथियों ए बी सी हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जरा गौर से देखिए, कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद लेने दो। उसके बाद कह रहा है कि और 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। अब ये बताइए, इसका मतलब साथियों जो ए है वो इसका भाग कितना रहा होगा, 100 रहा होगा कि नहीं, तभी तो बी को बेच रहा है, तो 20% को से लाभ हो रहा है ना। इसका मतलब जब बी को बेचेगा तो 120 हो जाएगा यहाँ से। अब उसके बाद कह रहा है जो बी है साथियों वो सी को 10% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब बी की वैल्यू कितना साथियों 120 है कि नहीं, यहाँ पर हम निकाल देते हैं। अगर 120 का साथियों अगर आप 10% निकालते हैं और 0 कटाएंगे तो कितना होता है 12। 120 का 10% कितना होता है 12 होता है। अब कह रहा है कि जो बी है साथियों वो सी को 10% के लाभ पर बेचते हैं, तो 120 का 10% 12 होता है। तो 120 में साथियों अगर हम 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 100% बराबर जो वैल्यू दिया है कितने के बराबर है 500 के। तो कह रहा है कि ये बताइए सी को बेच दिया और पुनः सी ने उसे कितने में खरीदा, तो सी का भाग साथियों कितना है यहाँ पर 132 है कि नहीं। तो यहाँ 132% बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे आप लोग 500 अपान कितना हो जाएगा 100 और गुणे 132 हो जाएगा। 0 आप लोग कटा दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे 5 दूना 10 के 0 हासिल लाइन 1, 15 16 हासिल लाइन 1 और 5 का 5 1 6। ये आपका साथियों सेकंड तरीका भी आपको हमने बता दिया, आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए आसान है, फिर से बता देते हैं।
एक व्यक्ति ने कह रहा कि ए ने किसी वस्तु साथियों 500 रुपये में खरीदा तो पहले 20% का लाभ लिया, उसके बाद 10% का लाभ लिया। जब 20% का लाभ लिया तो 120/100, 10% का लाभ लिया तो 110/100 हो गया। अब यहाँ से सारे जीरो हमने कटा दिया तो 12 पंचे 60, तो 11 छक्का 66, 66 रुपये आ गया। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से हम बात करते हैं तो ABC हमने तीनों को रख लिया है। प्लस ये कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु साथियों 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है, यहाँ पर हमने 500 रुपये में खरीद लिया है। अब ये बताइए, अब फिर कह रहा है कि बी को 20% लाभ पर बेच देता है। अब भाई 20% लाभ तभी होगा, इसका मतलब जो ए का भाग होगा वह 100 रहा होगा। भाई ए के पास ए का जो भाग है 100 रहा होगा, जो बी को बेचेगा तभी 20% का लाभ पर बेचता है। इसका मतलब जो ए का भाग है वो 100% है, तो बी को अगर बेचे तो 120 हो जाएगा, तो इसका मतलब 120 तभी हो जाएगा ना। और उसके बाद फिर कह रहा है कि सी को 10% के लाभ पर बेचता है, सी को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 120 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 100% बराबर 500 के, तो 132, क्योंकि सी की बात किया है कि पूछ रहा है कि सी ने उसे कितने में खरीदा, तो सी का भाग कितना है, तो कहेंगे आप लोग कहेंगे 132 है, तो 132% बराबर कितना हो जाएगा, तो 500/100 और गुणे 132 हो जाएगा। 0 0 कटा दिए साथियों, 132 पंचे 660 हो जाता है। ये आपका साथियों दूसरा कॉन्सेप्ट था। इसे कॉपी कर लीजिए। तो आपको बताते हैं एक तीसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट साथियों सबसे बेहद आसान तरीका ही बताने वाले हैं। देखिए, आप लोगों से हम कहे थे ना कि आप वीडियो साथियों इन तक बने रहेंगे तो आपको साथियों लास्ट में आपको हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट था। देखिए, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु साथियों कितने में 500 रुपये में खरीदता है और उसे 20% का लाभ पर, ये बताइए 20% का लाभ है, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 20/100 करेंगे पहले, तो 20 एकन्नम 20 और 20 पंचे 100। ये आप क्या होता है साथियों, सीपी होता है, क्रयमूल्य होता है कि नहीं, सीपी जिसको आप लोग बोलते हैं क्रयमूल्य, सीपी यही होता है आपका। ये आपका क्या है साथियों, सीपी क्रयमूल्य है। और यहाँ साथियों ये आपका क्या है, लाभ और हानि को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, लाभ और हानि को दर्शाता है। अब उसके बाद देख रहे हैं दूसरा जो वैल्यू आपको दिया है 10% का दिया है। 10% क्या है, उसे 20% का तो लाभ था और 10% का लाभ ये भी लाभ है, तो 10% का लाभ ये भी है। तो यहाँ देखेंगे इसको लिखेंगे 10/100। अब 0 0 कटाएंगे तो 1/10 यहाँ भी आ जाएगा। ये आपका क्या है, सीपी, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, लाभ और हानि को दर्शाता है, लाभ और हानि को दर्शाता है, ठीक है। अब समझने का जरा प्रयास करिए। कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है। देखिए उन्होंने 500 रुपये में खरीदा है ना। अब उसके बाद 20% का लाभ पर बी को बेच देता है। अब यहाँ देखेंगे अगर 20% का लाभ देखें, अब ये बताइए, हमने आपको बताया था कि जो साथियों वैल्यू हर में होती है वो क्रयमूल्य होता है। अब ये बताइए क्रयमूल्य कितने रुपए है आपका, आप लोग कहेंगे पहले 5 रुपए था और 1 रुपए का साथियों लाभ हो गया, तो 5 में 1 बढ़ गया साथियों, तो 5 कितना हो जाएगा, 6। आप लोगों से बताया था ना कि क्रयमूल्य हमेशा नीचे ही रहता है, तो क्रयमूल्य देखिए हमारा नीचे है, तो 5 रुपए में साथियों 1 रुपए की वृद्धि होगी, तो 5 1 6, 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे आपका जो 10% का लाभ है, पहले आपका क्रयमूल्य साथियों 10 रुपए था, कितना था आपका क्रयमूल्य 10 रुपए था और 1 रुपए के साथियों वृद्धि हो गई, 10 1 आप कहेंगे 11 हो जाएगा, 11 साथियों कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ से देखेंगे 0 0 कटा दीजिए और 5 50 हो जाएगा और 10 छंग 60, 11 छक्का 66, तो यहाँ से आ जाएगा 660 रुपये साथियों आ जाएगा। ये आपका साथियों यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट था, मेथड 3 था साथियों, आप इसे भी कॉपी कर लीजिए, राइट। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए साथियों। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो
हमने आप लोगों को जो आज मैथमेटिक्स में साथियों जो नए कॉन्सेप्ट को सिखाया वो आप लोगों को कैसे लगा, आप लोगों को मैथ पढ़ने में साथियों कैसे लग रही है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि इससे हमें ये भी पता चले कि आप लोगों को कैसा तरीका चाहिए या पढ़ने का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में आप बताते हैं, कोई भी चीज़ साथियों आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं, तो जो हमारी टेक्निकल टीम है साथियों वो आपके कमेंट को ज़रूर देखती है। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि अगर हम आपके कमेंट को देखेंगे, आप लोग समझ रहे हैं ना, अगर आपके हम कमेंट को देखने लगेंगे तो बताइए यहाँ पढ़ाने में भी तो प्रॉब्लम होती साथियों, क्योंकि कोई भी मैटर होता है साथियों तो बहुत गहरे ढंग से उसको साथियों एक बार एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद हम यहाँ बोर्ड पर खड़े होकर के आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो सभी लोग कोई प्रॉब्लम होती या कोई डाउट या कोई एनीवन साथियों कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए साथियों, ताकि अब उसके बाद जब क्लास खत्म होती साथियों सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं और कमेंट पढ़ने के बाद जो प्रॉब्लम होती साथियों हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो साथियों बने रहिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए साथियों। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताते हैं। ठीक है, आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।